नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बगहा से है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। शव की पहचान नहीं हो इसके लिए हत्यारों ने चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। घटना धनहा थाना क्षेत्र के देवीपुर बाजार की है। मृतक का नाम भरत चौधरी है। हत्या की वजहों का अब तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। आशंका जताई जा रही है कि अवैध संबंध में उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना के बाद धनहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर चुकी है और पूरे घटना की तफ्तीश में जुट चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बगहा की, जहां पर एक युवक की हत्या की गई है। पीट कर हत्या की गई है। 12 बजे हमका सूचना मिली तो वहीं तो मुँह डाले रहे। कब से घर से निकल रहा? करीब 12 बजे निकलूँ। ना तार लड़का घर से कब मनी जा? कुछ साझा आयल बा, खावा का सुतल बा। कटिहार में बेर तोड़ने से मना करने पर दबंग युवक ने महिला का चाकू से गला रेत दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कटिहार जिला के कोढ़ा थाना के शिशिया गांव की है। पीड़ित के बेटे ने बताया कि गांव के विंची सिंह का बेटा मंतोष अक्सर उनके मकई के खेत को रौंदकर बेर तोड़ता था। तब उसकी मां ने बेर तोड़ने से मना किया तो चाकू से उसकी मां का बेरहमी से गला रेत दिया। आनंद फानन में उसे स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें पूर्णिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मंतोष बिंचू सिंह का बेटा चढ़ गया फिर तोड़ने के लिए। फिर देख लिया, मम्मी जाकर बोला तो गाछ से उतर कर जो है इसको जो है गला में मारने लगा। मारा तो ये बेहोश हो गया। फिर जो है कि इसका चारों तरफ जो है पूरा जो है काट दिया गला। हाँ। सिवान में संदिग्ध हालत में 7 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं खेत और खलिहान के साथ ही सड़क किनारे शराब की खाली रैपर बोतल देखने को मिल रहे हैं। लकड़ी नवीगंज ओपी थाना क्षेत्र के भोपतपुर पंचायत के बाला गांव की घटना है। लोगों का आरोप है कि यहां कई साल से शराब बिक रही है, लेकिन सूचना देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें कि ये गांव सिवान और गोपालगंज के बॉर्डर पर है। दरअसल बाला गांव में संदिग्ध स्थिति में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 बीमार लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। ये सब दारू का पॉलिथीन है। दारू का पॉलिथीन है। अब तेगा मोड़ पे जो है ये लाखों का पॉलिथीन है कि वो क्या चीज का है? वो भी दारू का है। हाँ। वो सब पुलिस वाला चौकीदार वो सब नहीं देखता है, सब लोग देखता है। हाँ। अरे यहाँ बिकता है तबे न लोग यहाँ बिकता है। मान लिए कि यहाँ सुधा डेयरी है, यहाँ पानी ठंडा बोतल गिलास सब बिक रहा है, तबे न जब लोग यहाँ पी कर यहीं बिक देते हैं। हाँ। क्या इसका मतलब है? इस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, है ना। सरकार इस पर एक्शन ले कि आखिर खाली डब्बा आता कहाँ से है। खबर पटना के बिहटा से है, जहां बाटा मुसहरी से घर में रखा पैसा चुराकर भाग रहे पुलिसकर्मियों को लोगों ने रंगे हाथ धर दबोच लिया। दरअसल मद्य निषेध की टीम बिहटा पुलिस के साथ शराब की सूचना पर बाटा मुसहरी में छापेमारी करने गई थी। पुलिस पर छापेमारी करने के दौरान एक घर से पैसा लेकर भागने का आरोप लगा है। पुलिस को लोगों ने घेर लिया और फिर मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिसकर्मियों का जूता मोजा उतरवा कर तलाशी ली गई, जिससे पैसा बरामद हुआ। जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई, लेकिन पुलिस वाले किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकले। बिहार पुलिस शराब के धंधेबाजों का सुराग अब तोतों से जुटा रही है। मामला गया के गुरुआ थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने शराब के कारोबार पर छापेमारी की। इस दौरान शराब के धंधेबाज भाग निकले और पुलिस के हाथ लगा धंधेबाज का तोता। पुलिस ने तोते से शराब के कारोबार से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन तोता स्वामी भक्त निकला और लाख कोशिश के बाद भी पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं दी। पुलिस टीम गुरुआ में छापेमारी करने गई थी, लेकिन इसकी भनक धंधेबाजों को मिल गई, जिसके बाद सभी फरार हो गए। पुलिस ने जब तोते से पूछताछ की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में पुलिस को निराश होकर लौटना पड़ा। अमृत मलाह कहाँ गया? कटोरा में दारू बनाता है।
अमृत मलाह कहाँ गया? कहाँ गेलो मालिक तोर? तोरा छोड़ के भाग गेलो? मिट्टू कटोरे कटोरे। खबर गुमला से है, जहां चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। 17 की संख्या में हाथियों के झुंड आए हैं और आए दिन घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के बुकमा ग्राम का है, जहां हाथियों के झुंड ने 3 घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे धान को चट कर गए। घर वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, वहीं वन विभाग हाथियों को खदेड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वो आला किने से मैंने 5 बजे यहाँ आला कर बाद हमें निकली सेवर कुदाला कर बाद में फिर धोई के फिर आला फिर घर के तोड़ल कर बाद में फिर पलटी रहल की बटे फिर हमारे बड़का के धर करलक कर बाद छोड़ के फिर हमारे भौजाई के निपाई के गाड़ी आई गलक। गाड़ी आवल कर बाद में छिने गलक गाड़ी भाग गलक। खबर हाजीपुर से है, जहां ओवरलोडिंग के आरोप में फाइन भरने के चंद मिनट के बाद ही एक ट्रक सड़क पर पलट गया। हाजीपुर के पासवान चौक के पास की घटना है। ट्रक पलटने के बाद शीशा तोड़कर ड्राइवर खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ट्रक पर धान लदा था और ये राजगीर से धान लेकर मोतिहारी जा रहा था। बताया जा रहा है कि सामने से आई बाइक को बचाने के दौरान ट्रक रेलिंग से जा टकराया, जिसके बाद पलट गया। आपको बता दें कि इस ओवरलोड ट्रक को पलटी मारने से कुछ देर पहले ही मोबाइल चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था और उससे 53,000 का जुर्माना भी वसूला गया था। ये तो क्या हुआ यहाँ पर? गाड़ी उधर से आया, रेलिंग में मारा, इधर आकर पलटी मार गया। ड्राइवर को हम लोग निकाले, शीशा फोड़ के बाहर, वो अंदर पड़ल था। सब पता उधर नहीं मिला कुछ, तो हम लोग गाड़ी रोकवा के सदर हॉस्पिटल भेज दिए। क्या स्थिति है ड्राइवर का? ड्राइवर का गंभीर है। और रोड पर कोई आएगा, कोई मन सामने आ जाएगा, एक बाइक आ गई तो आप क्या कीजिएगा? चले चले। क्या हुआ था? तो आ गया था? हाँ, कोई आ गया। कौन आ गया था? गाड़ी था, पैदल था? मोटरसाइकिल आ गया था। उसको बचाने के चक्कर में इधर उधर का गाड़ी। डाल्टनगंज के नावाडीह गांव में हिंडाल्को कठौतिया कोल माइंस के विस्थापितों ने कोल माइंस प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी बिना उचित मुआवजा दिए ही माइनिंग कर रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कंपनी सुविधा देने के नाम पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। ना तो पानी की व्यवस्था की गई है, आसपास के ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं ब्लास्टिंग के दौरान भी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता है। व्यवस्था तो सर कुछ है ही नहीं, देखने में कुछ है ही नहीं है। इसलिए कि हम देखते हैं सर कि जिसका ज़मीन है उसको माता पिता जो है से बुड़बक है, उसको क्या करता है कि दूसरे बेटा बन करके लिखवा लेता है और अब ज़मीन को जो है से कब्जा कर लेता है। उसको बेटा जाता है और कुआटी से पिटवाता है। पानी बिना सब ऐसे मर रहे हैं, चाहे कितना बहुत दूर से पानी ला के पी रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। और देख ही रहे हैं कि कितना घटना घट रहा है। कोई हाथ टूट रहा है। बघमनवा गांव है, सिका बघमनवा गांव। आज तक ले कोई व्यवस्था नहीं दिया। ब्लास्टिंग करता है तो सारंग बजना चाहिए, आदमी सुरक्षा हो जाएगा कि हाँ वहाँ ब्लास्टिंग होने वाला है। अब विशेष बात ये रह गई कि हम लोग जब ब्लास्टिंग करता है तो पक्कों का घर रहता है, वो करेक भी हो जाता है। पलामू में हिंडाल्को कठौतिया कोल माइंस द्वारा पड़वा में माइनिंग की जा रही है, मगर कहीं न कहीं कंपनी के जो सुरक्षा के जो मानक है उसकी यहाँ पे अनदेखी की जाती है। यही वजह है कि लगातार यहाँ पे घटनाएं घट रही है। इसको लेकर के लगातार यहाँ के जो ग्रामीण है वो मुआवजे की मांग करते हैं। दूसरी बात है कि कंपनी ने जो ग्रामीणों के साथ वादा किया था, CSR फंड से आसपास के इलाके में कई विकास के कार्य किए जाएंगे, मगर कहीं न कहीं कंपनी ने लोगों को धोखा देने का काम किया है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।
जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच सियासी तल्खी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सामने कहा कि कुछ लोग जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रचने में लगे हैं और सीएम नीतीश को इस साजिश से सावधान रहने के लिए आगाह किया। लेकिन जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो साफ साफ कह दिया कि कुशवाहा की बातों को अब वो तरजीह देना जरूरी नहीं समझते हैं। नीतीश कुमार के बयान पर जब कुशवाहा से जवाब पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में कुशवाहा की चुप्पी के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कल नीतीश जी ने बोला कि आप बात नहीं कर रहे हैं। चलिए सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, और कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बस सिर्फ एक सेकंड। उपेंद्र जी, तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इस वक्त वो झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। हम लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया था जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को लेकर, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे बात करेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या कुछ है। लेकिन हमने कोशिश की उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करने की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिना कुछ बोले हाथ जोड़ नमस्कार करके चले गए। तो जाहिर सी बात है, बिहार के सियासत में खासकर जेडीयू में हलचल बेहद तेज है और उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान से जेडीयू में हलचल काफी था, जिस पर पलटवार नीतीश कुमार ने भी किया था, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी किया था। लेकिन उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा से न्यूज 18 ने सवाल पूछने की कोशिश की तो उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार किया। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या कुछ चल रहा है ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू और बिहार की सियासत में हलचल बेहद तेज है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। उपेंद्र कुशवाहा मामले पर बिहार की सियासत में उफान दिख रहा है। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने भी उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी। वहीं आरजेडी ने कहा कि बयानवीरों के बयान से कुछ नहीं होता और राज्य में केवल लालू नीतीश के पास ही जनाधार है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि जंगल राज के खिलाफ जनता गोलबंद हो रही है और इस बार खेला नहीं होगा बल्कि जनता ही इन लोगों को सबक सिखाएगी। कहीं कोई साजिश नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी के रहते हुए लव कुश परिवार पूरी मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है और जहां तक कमजोर होने की बात जिसको चल रहा है जिनके दिमाग में, उनसे तो हम आग्रह करेंगे कि वो अपने चश्मे का नंबर ठीक करा लें। जो बेचैन आत्मा की तरह इधर उधर भटक रहे हैं वो छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े रहें, उसी में उनकी भलाई है। बयानवीरों के बयान देने से कुछ नहीं होता है। स्पष्टता है कि जिनके पास जनाधार है वो है माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय नीतीश कुमार जी, और इन दोनों ने मिल करके जो समाज के बेहतर निर्माण के लिए, बिहार के बेहतर निर्माण के लिए महागठबंधन का निर्माण किया है। ये मील का पत्थर साबित होगा और इसके माध्यम से हम देश में परिवर्तन के कारक बनेंगे। जिन नेताओं ने, जिस जनता ने नीतीश कुमार को इस ऊंचाई तक पहुंचाया था, वो सारी शक्तियां, सारे एमपी एमएलए इनके खिलाफ चले गए हैं और इनको अब जंगल राज के साथ जो ये गठबंधन किए हैं तो उसके लिए इनको सबक सिखाने का काम करेगी और इनका खेल तो पहले से ही जनता बिगाड़ चुकी है। अब आगे इनका खेल ही कहां बचा है कि खेल लोग बिगाड़ेंगे। बिहार के लोगों को भ्रम में डालकर अपनी सत्ता लोलुपता और प्रशासनिक अराजकता के माध्यम से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहे हैं। ये सत्ता सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बना है। ये सत्ता कोई सिद्धांत के लिए नहीं, ये सत्ता कोई सेवा के भाव के लिए नहीं बना है। आज राजद और जदयू का ये जो मिलन है और जो ये गठबंधन हुआ था, ये अपने स्वार्थ, अहंकार, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना था, दूसरे को मुख्यमंत्री बनना था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी के डील के कारण ये समझौता हुआ था और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कभी कभी सच को बोल देते हैं लेकिन ये भी पूरी सच नहीं बोल पाते हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन होता है तो ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है।
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपने विधानसभा क्षेत्र वैशाली के राघोपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव यहां 60 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में महादलित टोले के लोगों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोग उस सड़क पर लेट गए जहां से तेजस्वी यादव का काफिला गुजरना था। तेजस्वी की सुरक्षा में लगे जवानों ने लोगों को वहां से हटाया और प्रदर्शन कर रहे लोगों को तेजस्वी यादव से मिलवाया गया। लोगों का कहना है कि 34 साल पहले महादलित टोला बना, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी। आगे जाने पर युवाओं ने डिग्री कॉलेज और स्टेडियम की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया। विश्व का सबसे बड़ा पुल बन रहा है 5,000 करोड़ की लागत से, और राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन कर्ज लेकर के राज्य सरकार 5,000 करोड़ का पुल बना रही है। और वही नहीं, पुल उतरने का हो गया दियर में जफराबाद के पास। तो हम बोले कि भाई जफराबाद से आप चले जाइएगा घाट, तो रोडवा का स्थिति ठीक नहीं हुआ। एक और छोटा पुल है, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। तो हमने बोला है पथ निर्माण विभाग को कि वो भी सड़क लिंक करने वाला वो अपने में ले लीजिए। चाईबासा में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाहर से आकर लोग लिट्टी चोखा और चाय बेचकर 2 मंजिला मकान बना लेते हैं और आप लोग वही खपरेल वाले मकान में रह रहे हैं। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माफिया तत्व झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। लिट्टी चोखा का मतलब सिर्फ किसी प्रदेश का नहीं है, बल्कि लिट्टी चोखा का मतलब यह है कि जो इस राज्य में जो माफिया तत्व हैं, जो शोषक वर्ग हैं, जो भोले भाले आदिवासियों को, भोले भाले किसानों को, दलितों को जो लगातार उनका दोहन किए हैं। तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री का मतलब ये रहा है कि अब इस राज्य में व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितनों वाला बाहुबली क्यों नहीं हो, वो अब दोहन और शोषण नहीं कर सकता है। वहीं बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान समाज को तोड़ने वाला है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सीएम विकास का मॉडल छोड़कर सिर्फ यात्रा कर रहे हैं। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बयान जो देते हैं बराबर उकसाने वाला बयान देते हैं। भाई देखिए, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर खास करके शहरों में जब बिहार हुआ करता था, पहले तो झारखंड भी बिहार में था, तो वहाँ के लोग आते थे और लिट्टी चोखा तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अब कोई भी शादी में भोज बिना लिट्टी चोखा के नहीं होता है। तो किसी को इंगित करना ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। पूर्णिया और सीमांचल इन दिनों पशु तस्करी का अड्डा बन गया है। मरंगा पुलिस ने 2 ट्रकों में बेरहमी से लाद कर ले जा रहे 126 गौवंश को बरामद किया। दम घुटने के कारण 2 मवेशी की मौत भी हो गई। मरंगा थाना के पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने मवेशी लदे हुए ट्रक को पकड़ा। इस दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता के साथ मवेशी तस्कर और उनके समर्थकों ने मारपीट की, लेकिन पुलिस ने गौवंश के साथ 3 मवेशी तस्करों को भी धर दबोचा है। 3 तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और पशु तस्करी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम लोग तो जब यहाँ पहुँचे तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन हुआ कि मवेशी पकड़ाया है, जिसमें 2 मवेशी की मृत्यु हो गई है। तो हम लोग को जब सूचना मिली मरंगा थाना से, तो हम लोग यहाँ आए हैं और इन दोनों मवेशी का सब परीक्षण करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट होगा वो देंगे। क्या स्थिति देख रहे हैं मवेशी की? दम घुटने से ही एक अनुमान लगाया जा रहा है देखकर कि चूँकि ये छोटा सा ट्रक है और इसमें 100 कितना के आसपास मवेशी था। 126 मवेशी जी। दानापुर के मनेर में एक बालू लोड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया। गनीमत रही कि इस हादसे में घर में रह रहे लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इसमें घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान वहां अंडा बेच रहा एक बच्चा घायल भी हो गया, जिसका स्थानीय पीएचसी में इलाज कराया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है।
नालंदा में दनियावाद शेखपुरा रेलखंड पर बिहार शरीफ से शेखपुरा तक रेल लाइन निर्माण ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। दनियावाद शेखपुरा रेलखंड पर बिहार शरीफ से दनियावाद तक रेल परिचालन पूर्व में भी चालू कर दिया गया था, लेकिन अब बिहार शरीफ शेखपुरा तक रेल परिचालन को लेकर रेलखंड का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन जल्दी शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो है बिहार शरीफ से शेखपुरा जाने वाले रेल मार्ग का जो है निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रही है। देख सकते हैं किस तरह से जो है पटरी बिछाने के काम जो है मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है। कहा जाए तो दिन रात कर जो है रेलवे के द्वारा जो है पटरी बिछवाने के काम किया जा रहा है और लगातार देख सकते हैं किस तरह से जो है मजदूर हैं जो पटरी बिछाने के काम कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हम रेलवे पटरी में काम करते हैं सर, गवर्नमेंट में। तो क्या बिछा रहे हैं? रेल ढो रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक बिछा रहे हैं पटरी? हाँ, कहाँ से कहाँ तक पटरी बिछा रहे हैं? पटरी बिहार से बरबीघा जोड़ रहे हैं। शेखपुरा? हाँ। अच्छा, कितना दिन से काम चल रहा है? काम तो चल रहा है सर, ज्यादा दिन से नहीं, हम लोग आए हैं। हाँ, हम लोग आए हैं 2-3 महीना हो गया। बिहार से बरबीघा जो रेलखंड है उस पर जल्द ही ट्रेन चलाने के लिए जो है सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए जो है कि यहाँ पर काम युद्ध स्तर पर की जा रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। डीएमसीएच कैंपस में एम्स बनाने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने दरभंगा में धरना दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। अश्विनी चौबे ने मौन उपवास रखा और बाद में महादलित के हाथों जूस पीकर उपवास तोड़ा। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार सरकार एम्स के निर्माण को लटका रही है, इसलिए जमीन नहीं दी जा रही। दरभंगा में जब एम्स खुलने की बात हुई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से स्वयं कहा था कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बदले कोई अगल बगल का दरभंगा शहर में कोई स्थान देखिए। तो उस समय 16 के बाद जो फेज 4 में अप्रूवल हुआ था, तो 2 साल वह इस चीज़ को लटकाते रह गए कि नहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का ही अपग्रेडेशन होना चाहिए। उसके बाद 19 में उन्होंने फाइनली यह कहा कि हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही जगह देंगे। आज जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 सीरीज के पहले मैच को लेकर रांची के JSCA स्टेडियम के बाहर गजब का उत्साह है। खासकर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। JSCA स्टेडियम में टिकट की बिक्री 24 जनवरी से शुरू हो गई है। JSCA के पश्चिम गेट पर क्रिकेट फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। इसमें कई क्रिकेट फैंस बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा से मैच देखने की प्लानिंग को लेकर टिकट कटाने रांची पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। 27 जनवरी को होने वाले पहले मैच में T20 सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला रांची के स्टेडियम में होना है। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त टिकट काउंटर पर हूं और 10 टिकट काउंटर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के आप टिकट का रेट देखें किस तरह से बोर्ड में लगाया गया है। यहाँ जो आप दर्शक देख रहे हैं अति उत्साहित है, खास करके युवाओं में गजब का उत्साह है। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर टिकट की बिक्री 24 जनवरी से शुरू हुई है और सुबह 9 बजे से ही लेकर टिकट लेने को लेकर JSCA स्टेडियम पश्चिमी गेट पर क्रिकेट फैंस की लगातार भीड़ उमड़ रही है। इसमें कई क्रिकेट फैंस बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा से मैच देखने की प्लानिंग को लेकर टिकट कटाने रांची पहुंचे हैं। टिकट को लेकर के JSCA की ओर से कुल 10 काउंटर खोले गए हैं और आप देखें किस तरह से बोर्ड लगाया गया है और आप लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से भीड़ है और यहाँ जो क्रिकेट फैंस हैं, यानी जो युवाओं में उत्साह है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से यहाँ खरीदने के लिए टिकट आए हैं। अब देखना यह है कि लगातार जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, क्या कुछ देखने को मिलेगा 27 को, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। रांची से निरंजन। और फिलहाल